आप सभी का टेरिटरी चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव। जय श्री शंभू। जय माँ भगवती। जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेरिटरी चेतना ऊर्जा 919 में। और जितने लोगों ने भी नए नए सब्सक्राइब किया हुआ है उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर, और बाकी सभी लोग के लिए वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपने अपने लिए जो स्टेप लिए हुए हैं, आप अपने कार्य को करने के लिए जो एक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे अभी भी अनसुलझे मुद्दे अभी भी पड़े हुए हैं, क्योंकि आप में कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते हैं, आप उनको अब इंटरटेन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपको अब ऐसा फील होता है कि अब ये आपके सम्मान की बात है, अब ये आपके स्वाभिमान की बात है। इसलिए आप इन सारे संबंधों को मिस तो करते हैं, लेकिन फिर भी अनसुलझे मुद्दों को आप सुलझाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं। बट कुछ लोग ऐसे अभी भी आपके लाइफ में हैं। तो ये जो कुछ लोग हैं, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनके बारे में ये बात हो रही है। तो इस समय आपके माइंड में, एक मिनट थोड़ा कैमरा ठीक कर लो। तो इस समय आपके माइंड में जिन लोगों के बारे में चल रहा है, या कोई आपके माइंड में जैसे जैसे मैं बोलते जाऊंगी और कोई एक पर्सन का नाम क्लिक हो रहा है या किसी की सूरत आपके सामने आ रही है, आप बिल्कुल उसको लेकर ये रीडिंग पूरी देख सकते हैं। जो अभी आपसे दूर है, जो आपसे ज़्यादा डिस्टेंस बनाकर रख रहे हैं, लेकिन उन्हीं लोगों ने आपको डिस्टर्ब किया है, बट अब वो फिर से एक नया पैतरा चल रहे हैं और वो आपको अपनाने की कोशिश करना चाहते हैं, या फिर आपके लाइफ में फिर से एक हाय तौबा बचाना चाहते हैं। क्या होता है, जब तक आप उनके लाइफ में थे तब तक उनको बहुत काम मिल रहा था करने के लिए, आपको डिस्टर्ब करने के लिए नए नए पैतरे यूज़ करने के लिए मिल रहे थे। अभी क्या है, आपने उनसे डिस्टेंस बना लिया है, तो अब वो बहुत खालीपन फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अब ये किस पर आजमाना है ये समझ नहीं आ रहा, तो फिर से वो आपको कनेक्ट करना चाहते हैं। शायद वो वापस आपको डिस्टर्ब करना चाहते हों, या फिर इस अनसुलझी पहेली को सुलझाना चाहते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कैसे कार्ड निकल कर आ रहे हैं आपकी इस सिचुएशन को लेकर। आप अपनी जिम्मेदारियों को बहुत बखूबी जानते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में भी लगे हुए हैं। आप मानते हैं सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। बिल्कुल, आप बिल्कुल मानते हो सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। आप अपनी जिम्मेदारियों को, अपने बच्चों की परवरिश को लेकर या अपने परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा इस समय केंद्रित हो रहे हैं। आप बिल्कुल भी अपने दायरे में यहाँ पर सिमटते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यस, बिल्कुल अपना दायरा आपने बना लिया है कि मुझे इससे ज़्यादा बाहर जाना नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, और आप अभी कोई एक्शन लेने के मोड में भी मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। आपका ये मानना है कि बस अब जो हो गया हो गया। वास्तविक रूप को आप नहीं ढूंढना चाहते हैं, नहीं जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपने अभी इस समय, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कार्ड्स देखकर कि इस समय नहीं आप कोई स्टेप लेना चाहते हैं, नहीं कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, बस अभी अपनी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। आप इस समय आपको नहीं उन लोगों के बारे में ज़्यादा सोचना है, नहीं इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि आपका मन यहाँ पर बहुत शांत भाव में जा चुका है। अब आपको किसी भी प्रकार की उत्तेजना नहीं है, जवाब देने का मन नहीं है, क्योंकि आप जितना उनको जवाब देने की कोशिश करते हैं या जितना आप उनको अपनी स्थिति को समझाने की कोशिश करते हैं, वो कोशिश आपकी विफल हो जाती है, क्योंकि अगले को आपको समझने का मन नहीं है। और ये बात आपको समझ आ चुकी है कि अगला नहीं आपको समझना चाहता है, नहीं आपको राइट फॉर्म में लेकर जाना चाहता है, और ये आपकी स्थिति समझ आ रही है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे साइकिक अटैक भी हुए हैं, या हो सकता है कि इस समय आपके जो आध्यात्मिक जर्नी थी उस पर भी थोड़ा ब्रेक लगा हुआ मुझे फील हो रहा है। आपने जो एक रूटीन बनाई थी सुबह उठने की, पूजा करने की, या आपकी जो रूटीन थी उसमें ब्रेक लग गया है यहाँ पर।
और वो जो एग्रेशन था, वो जो एक लगन थी, वो कहीं तो कहीं डिस्ट्रॉय होते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। आप इन समस्याओं को पहचानना भी चाहते हैं, जानना भी चाहते हैं कि ये अचानक से आपके लाइफ में ये ब्रेक क्यों लग गया है। खुलकर आप इस चीज़ में मदद भी नहीं मांग पा रहे हैं, क्योंकि आपको संकोच फील हो रहा है और एक ठंडापन आ गया है। एक जगह आप सिमट कर बैठ गए हैं। यदि ये करंट पोजीशन आपकी है तो देखते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो आपके लाइफ में वापस जो दस्तक दे रहे हैं और कुछ आपसे फिर से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उसकी मंशा क्या है, हम उसकी मंशा जानना चाहेंगे। यस, दूरी के संकेत मिले थे, लेकिन अचानक से फिर से एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की। उनका इरादा आपको वापस कन्फ्यूजन में डालने का है। वापस वो आपको आपकी आध्यात्मिक जर्नी में जिस तरह से अभी ब्रेक लगा हुआ है, वो उसी प्रकार आपको वापस कंफ्यूजन वाले एरिया में डालना चाहते हैं। और इससे कुछ होता नहीं है, इससे होता ये है कि आप वापस डिस्टर्ब हो जाते हैं, वापस आपको बीपी बढ़ जाता है, या फिर आपकी थिंकिंग कैपेसिटी और चेंज हो जाती है। और हो सकता है कि आपका जो मन करता था कि मैं संघर्ष करूं, कमाऊं, खूब हार्डवर्क करूं, उसमें भी आपका मन नहीं लगता है और आप अपने जीवन के जो ठहराव चाह रहे थे उसमें आपका संघर्ष दिख रहा है। यस, ये कार्ड मैंने अवॉइड किया, लेकिन ये कार्ड वापस आ गया है। पर फिर भी आपका मन उस जीतने की चल रहा है। तो उनकी मंशा, आम लोग जो यहाँ जानना चाहते थे, वो ये जानना चाहते थे कि उनके दिमाग में इस समय आपको लेकर क्या चल रहा है। तो यहाँ मुझे फील हो रहा है कि वो आपको वापस भ्रमित करना चाहते हैं, कुछ अफवाहों में वो आपको डालना चाहते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बच्चे ठीक ठाक प्रगति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपकी इन सारी भूमिकाओं को लेकर प्रश्न खड़ा करना चाहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ों को यहाँ क्रिएट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं जहाँ पर आपके स्वास्थ्य संबंधित चीज़ें हों या फिर आपकी लाइफ के कुछ ऐसे डिसीजन हो, उन सारी चीज़ों को यहाँ भ्रमित करना चाहते हैं, कुछ चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन आपके तरफ से कोई भी ग्रीन सिग्नल यहाँ पर नहीं मिल रहा है। यस, लेकिन उनकी इच्छा यही है कि एक सक्सेस, खुद को राइट फॉर्म में ले जाना, ये उनकी मंशा है कि वो अपने आप को सही सिद्ध करना चाहते हैं, अपने आप को जीत में डालना चाहते हैं, अपने आप को फाइनली वो जो सोच रहे हैं उस पर कार्य करना चाहते हैं। अभी भी उनके दिमाग में यही चल रहा है कि आपकी जो खुशियां हैं उस पर ब्रेक लग जाए। यस, उनके आपकी खुशियों में ब्रेक लगाना चाहते हैं, आपके सुख शांति में ब्रेक लगाना चाहते हैं। ये बहुत ही अजीब चीज नजर आ रही है। तो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, रीडिंग उसी के बारे में हो रही। हो सकता है वो आपके बच्चों को लेकर उनकी निगाहें यहाँ पर मुझे डट के जम के दिख रही है। वो बहुत तीव्र गति से आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही ख्याल ही पुलाव चल रहा है कि अब जो नई योजनाएं बनाई हैं उसको किस तरह से क्रियान्वित की जाए। और वो आप पर इन सारी चीज़ों का बर्डन वापस डालना चाहते हैं आपके सुख शांति को भंग करने के लिए। यस, मुझे तो यहाँ यही फील हो रहा है। यस, क्योंकि उनका मानना है कि आपने जो फिर से अपने आप को संभाल लिया है, अपनी गति को आपने जो जी लिया है, आपने जो एक आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट की है, उस पर वो वापस अपनी खुद की एक नई पहचान बनाने चाह रहे थे। लेकिन उनकी मंशा यहाँ पर कुछ अच्छी नज़र नहीं आ रही है। उनकी विश अभी भी बाकी है, एक नए अटैक करने की, एक नई योजना बनाने की। लेकिन अभी कम्युनिकेशन यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा है, बट कम्युनिकेशन बहुत हार्श होना चाहिए। यहाँ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं वो। तो यहाँ दूरी के संकेत तो बिल्कुल नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो आपके करीब आना चाहते हैं। अब वो दूर रहकर इन सारी वार्तालाप को नहीं करना चाहते, अब वो आपके पास आकर वो इन सारी बारों में डिस्कशन करना चाहते हैं। यस, कुछ ऐसे ठंडे बस्ते में पड़ गई है चीज़ें, है ना। यहाँ कुछ ठंडे बस्ते में पड़ गई है। इच्छाएं
अंगड़ाइयाँ ले रही है उनके दिमाग में, लेकिन आप हर चीज़ से डिटैच होके बैठे हुए हैं, यह ये नज़र आ रहा है। बट उनके दिमाग में बहुत खलबली नज़र आ रही है। अपने खुद को सक्सेसफुल बनाने के लिए वो आपकी निराशा का कारण बनना चाह रहे हैं। कितनी अजीब बात है, मतलब ऑलमोस्ट ये कर्मा क्रिएट करना चाह रहे हैं, ऑलमोस्ट ये लोग सारी गलत कार्य करना चाह रहे हैं, ये मैसेजेस यहाँ मिल रहे हैं। बट आपका ध्यान अपनी दुनिया में यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। यस, पर उनको ये एहसास नहीं है कि ये जो कर रहे हैं, उनकी जो मंशा है आपको लेकर, ये कितनी कार्मिक हो सकती है, ये उन्हें पता नहीं है। आपके साथ डिवाइन पावर है। यस, आप अपने काम में लगना चाहते हैं, अपनी ग्रोथ पर लगना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, अपने हार्ट चक्रा को हील करना चाहते हैं। आपका बिल्कुल मन नहीं है इन लोगों से इसलिए बात करने का क्योंकि ये लोगों की दिमाग में यस आपके लाइफ में लेकिन जस्टिस क्रिएट किया जा रहा है। इसीलिए यहाँ एक ऐसा इंसान आपके लाइफ में आएगा, या ये रीडिंग आपके लिए ऐसी रहने वाली है कि जो आपको हील करेगी, अंदर से आपको शांति दिलवाएगी, अंदर से आपको एक कहना चाहिए कि एक प्योरिटी की तरफ लेकर जाएगी। आपको जो एक खुशियाँ नहीं मिल पा रही हैं, आप कोशिश कर रहे हो ढूंढने की बट वो मिल नहीं रही है, बट एक इंसान आपके जीवन में या कोई रीडिंग आपके जीवन में ऐसी रहेगी जो आपको खुशनुमा करेगी। पैसे को लेकर, जो अपनी वैल्यूज को लेकर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, अपने पैसे को आप बर्बाद नहीं करना चाहते हैं उन लोगों पर जिन लोगों ने आपके लाइफ में ये सारी घटनाएं घटाई हैं। अधिकतर कई समय से ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही हैं। आप अपने जीवन शैली को और बेहतर बनाने के लिए और मेहनत करना चाह रहे हैं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई जो दूर है वो आपके पास फिर से आने की कोशिश कर रहा है। यस, यहाँ मुझे मैसेज आ रहा है कि आप अपने दिल की बहुत सुनना चाहते हो, अपने आप से बहुत प्यार करना चाहते हो, अपने आप को बहुत केयर करना चाहते हो, और आपके अंदर जो केयरिंग पर्सनालिटी है, एक करुणा की जो भावना है, वो मुझे यहाँ फील हो रही है कि आप अपने आप को, अपने परिवार को बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हो, अपने आप को और अपने परिवार को बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ये नज़र आ रहा है। आप अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इस शीत युद्ध का क्या होने वाला है। यस, यहाँ एक शीत युद्ध छिड़ा हुआ है क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मुझे 6 मंथ से 3 मंथ के बीच की नज़र आ रही है। आप डिसाइड करना भी नहीं चाहते हो, आपको 2 रास्ते जरूर हैं आपके पास, बट आप डिसाइड नहीं करना चाहते हो। आपको इस टॉपिक को लेकर आपका मन ही नहीं है कि आप अपने जीवन में वापस ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करें। आप अपने धन संपत्ति और अपने दिल की सुनना चाहते हैं, अपने धन को बढ़ाना चाहते हैं, अपने पैसे को और ग्रोथ में डालना चाहते हैं। आज अजय चामुल और आज अजय रफाल आपको यहाँ पर बहुत मदद कर रहे हैं क्योंकि आप अपने जीवन के नए दौर के एक्शन ले रहे हैं। यहाँ मुझे 2244 की एनर्जी भी नज़र आ रही है, मतलब डिवाइन की डबल पावर और आपकी डबल पावर, मतलब आपके पास एक ऐसी एनर्जी का यहाँ संचार हो रहा है। अब वो आपको हर्ट नहीं कर पाएंगे। यस, ये कार्ड तो मुझे यही कह रहे हैं कि आप अपनी क्रिएटिविटी की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं। क्रिएटिविटी को बढ़ाते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं अपने फ्यूचर की तरफ। यस, मुझे यहाँ यही मैसेज आया, आप अपने फ्यूचर की तरफ जाना चाहते हैं और आप अपने जीवन में खुद जस्टिस क्रिएट करना चाहते हैं। आप अपनी फ्यूचर की तरफ, उन पॉसिबिलिटीज़ की तरफ देखना चाहते हैं जहाँ पर आपको खुशियाँ मिलेंगी, जहाँ पर आपको अपनापन मिलेगा, जहाँ पर आपको ये फील होगा कि यस, यही तो चीज़ें हैं जो मेरे लिए बनी हुई हैं। और ऐसे डोर कृष्णा जी आपके लिए ओपन कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल ऐसी अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए। आपके दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, सभी के लिए रिस्पेक्ट है, अपने खुद के लिए रिस्पेक्ट है, अपने परिवार के लिए रिस्पेक्ट है, अपने टीचर्स के लिए रिस्पेक्ट है, अपने उन दुश्मनों के लिए भी रिस्पेक्ट है, क्योंकि आपको पता है आप कर्मा को बहुत ज़्यादा मानते हैं। इसलिए आप अपने मेंटर की सुनते हैं, आप अपने मेंटर को फॉलो करते हैं, और इसीलिए कृष्णा जी यहाँ पर आपको ये गाइड करना चाहते हैं कि इस रिस्पेक्ट का फल आपको बहुत जल्दी मिलने वाला, एक ब्लेसिंग्स के रूप में आ रहा है।
क्योंकि आपका इंतज़ार काफ़ी लंबा हो गया है। आपने बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया है, कठिनाइयों से निकलकर आप बाहर आए हुए हैं। आप एक नए जीवन की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं। आप ऐसे कामों को करना चाहते हैं जो डिवाइन ने आपके लिए निर्धारित किया हुआ है। आप अपने उस करेक्ट टाइम के लिए भी राह देख रहे थे इतने समय से कि जब भी आपका समय आए आप बिल्कुल रेडी रहें। तो यहाँ मुझे अब फील हो रहा है कि जो आपने गिव अप किया हुआ था या बहुत दिनों से आप एक्शन मोड पर नहीं आ रहे थे, अब ये रीडिंग सुनते सुनते ही आपके दिमाग में बहुत सारे ख्यालात आएंगे उस राह पर चलने के लिए। आप अंदर से बहुत ज़्यादा डिवाइन के साथ कनेक्टेड है। डिवाइन की ब्लेसिंग इसीलिए आप तक पहुंचती रहती है। तो आपको यहाँ ये कहा जा रहा है कि 2 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए। कृष्णा जी कहना चाहते हैं कि 2 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, एक गहरी सांस छोड़िए, अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके मन में इस समय जो क्वेश्चन चल रहा है उसको देखने की कोशिश कीजिए कि जो ट्रबल आपकी लाइफ में आपने देखे हैं या जो सिचुएशन आपने लाइफ में देखी जो आप देखना नहीं चाहते थे, उससे रिलेटेड जो आपके मन के क्वेश्चंस है उसको आप ध्यान केंद्रित कीजिए। मैं 3 तक गिनती गिनूंगी, आपको कुछ आंसर्स मिलने वाले हैं। रेडी? 1 2 3। तो ये जो अंदर से जो कनेक्शन फील हुआ है आपको आंसर जरूर मिला होगा, क्योंकि आपकी प्योरिटी है। आपने जो प्रॉमिस किया था, प्रभु जी के साथ प्रॉमिस किया था, उसको आप हमेशा निभाते चले आए हैं। और इसी का फल है कि अब आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी दिए जाने वाले हैं। उन खुशियों को आपके लाइफ में आने वाला है। आपका प्रभु जी के साथ बहुत अंदर से अंतर्मन के साथ आपका कनेक्शन है। हो सकता है आप अपने दिमाग को चेंज करना चाहते हैं, या तो घर चेंज करना चाहते हैं या अपनी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। इस समय या तो जर्नी हो रही है, माइंड की जर्नी हो रही है, थॉट्स की जर्नी हो रही है, या तो आपकी फिजिकल जर्नी हो रही है। और ये सारी कृष्णा जी का ब्लेसिंग्स के कारण ही आप अपने लाइफ में ये खुशियाँ अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाए हैं। आपको जस्टिस, लोगों की हेल्प से ही मिलने वाली है। आप एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पर देख रहे थे। लोगों की चीज़ों से आप बाहर आ रहे थे, आप पहले उनसे डिटैच नहीं हो पा रहे थे, बट आप प्रभु जी की कृपा से आप उनसे डिटैच हो रहे जा रहे हो, क्योंकि आपको उनकी मंशा समझ में आ चुकी है। अब आप किसी भी प्रकार की भ्रम में नहीं हैं, किसी भी प्रकार के गिल्ट में नहीं हैं, किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं हैं। अब आप अपनी जर्नी के लिए खुद स्वतंत्र हो चुके हो, क्योंकि डिवाइन का जब भरोसा मिल जाता है, डिवाइन का जब सपोर्ट मिल जाता है और अपने अपने हिस्से की जर्नी को आप समझने लग जाते हो, और आप अपनी इस गर्मजोशी को जब डिवाइन के साथ सेलिब्रेट करते हो, तब आपको डिवाइन की मदद आना स्टार्ट हो जाती है। तो आपने अपने हिस्से के बहुत सारे कर्म भोग चुके हैं, अब आपको डिवाइन की मदद आ रही है। अब आप अपने गर्मजोशी के साथ अपने लाइफ को एक नई दिशा की तरफ आगे ले जाते जा रहे हैं। अपने परिवार को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए, या उसको शांति देने के लिए, उनको ब्लेसिंग्स आती रहे डिवाइन की तरफ से, इसके लिए आप भरकर हर दिन प्रयास करते जा रहे हैं। तो ये आपकी एक जर्नी थी उन लोगों के साथ जिन लोगों के साथ आपका अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। तो आप अपने गर्मजोशी के साथ इसी तरह अपने फॉर्चुनेट या भविष्य की, सुनहरे भविष्य की ओर आगे बढ़िए, भाग्यशाली बनिए। आज आप एक अफर्मेशन ज़रूर लिखिए, मैं एक भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं एक भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं एक भाग्यशाली आत्मा हूँ। जिसका डिवाइन के साथ कनेक्शन है, जिसको डिवाइन देख ले, फिर उसको किसी बात की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। तो आप निश्चिंत हो चुके हैं इस ब्यूटीफुल मार्ग की ओर। इस बिग ट्रांसफॉर्मेशन को कृष्णा जी को थैंक्स कहिए और आगे बढ़िए और ब्यूटीफुल सिचुएशन को क्रिएट कीजिए। डिस्ट्रक्शन से आप दूर होते जा रहे हैं और आप एक ब्यूटीफुल फ्लावर की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।